तो बाबा ने कहा जो बाबा की श्रीमत पर आज्ञा पर चलते तो बाबा कहते वही बच्चे पास भी डॉलर भी बनते। इसलिए आज बाबा ने बार बार कहा कि श्रीमत को कभी भी उल्लंघन नहीं करो। सवेरे से शाम तक बाबा ने हमें जो जो शिक्षा समझाई, जो जो श्रीमत बताई, उस पर कदम रखकर चलते चलो। आज 30:5 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामनाएं पूरी करता। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता, बाप शुद्ध कामनाएं पूरी करता। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? और क्या होगी? दंड मिले। क्या कह रहे सुंदरलाल भाई? संस्कृत सजा खानी पड़ेगी। उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है। कौन कहे? माया के भूत। श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। इसीलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। इसीलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर कोई फिर विक्रम हो जाए। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विक्रम हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना। गीत है ओम नमः शिवाय। यह परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी ये भगवान है, शिव बाबा है। कि किसने कहा? तो आत्मा ने अपने बाप को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप ही है
और ये पारलोक की बाप श्री बाबा भी है। ये आते भी है भारत में है और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतित को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए, परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं। सब एक किस्म के भी नहीं होते, हर एक का पद अपना अपना होता है, हर एक के कर्मों की गति भी न्यारी होती है। एक का नाम मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं तो बाबा को न जानने के कारण इतने आत्म पतित बन गए हो। कहते भी है पतित पावन सर्व का सदगति दाता आप ही हो। फिर गीता व गंगा पतित पावन कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? इस 5 विकार रूपी रावण ने ना अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो है उन्होंने बहुत फिकरात रहती है क्योंकि सब दुखी है, इसीलिए पुकारते हैं बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो, सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। भगवान से क्या इच्छा रखते? आओ तो सही, लेकिन आकर क्या करो? बड़ी उम्र वाले बाबा ने कहा बाबा आओ हमको स्वर्ग में ले चलो, सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो शांति और सुख का सागर है ना। मनुष्य ये महिमा की नहीं हो सकती। भले मनुष्य अपने को शिवहम कहलाते परंतु है तो पतित ना। बाप समझाते तुम सर्वव्यापी कहते हो, इससे कोई बात कहती नहीं। भक्ति भी भावने का भक्ति भी चल नहीं सकती क्योंकि भक्त तो भगवान को याद करते हैं ना। भगवान एक है, भक्तियां अनेक है। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिकर में थूक कर खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा के एडाप्टेड बच्चे कितने ढेर बच्चे अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह चक्कर फिरता रहता है। यह तो बाबा ही समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म बर्तन में फिरते हैं। बाबा ने कहा यह तो मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म बर्तन में फरिश्ते हैं, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। यह मनुष्य रूपी झाड़ ज्ञान है। तो बाबा आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, तो ज्ञान माना नॉलेज है। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा भी देते हैं। तो बाप कहते हैं है मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। नंबर 1 मनुष्य कौन है? खुद कहते जब मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय है। ब्रह्मा यहाँ चाहिए, वह सूक्ष्म बर्तन वासी अव्यक्त ब्रह्मांड है। इस अव्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना।
फिर पवित्र दुनिया में जाकर तुम जन्म लेंगे। यहाँ पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आएंगे, तभी तो गिरना शुरू होता है ना। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इसीलिए देह सहित देह के सभी संबंधी आदि को भूल जाओ। मुझ एक के साथ बुद्धि लगाओ, ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय में कोई भी याद ना पड़े। एक दिन का अभ्यास थोड़ी है, कई काल का अभ्यास जो अंत में एक बात के सिवाय कोई याद और न आए। इस पुरानी दुनिया का त्याग भी कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का पाप भी कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नहीं तो इतनी बुद्धि कैसे हो। हद के सन्यासियों का द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिला। भारत जैसे पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, भारत जो है बाप की बर्थ प्लेस है। परंतु मनुष्य जानते नहीं कि बाप अवतार कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा की रात और तुम बच्चों की रात, ब्रह्मा का दिन तो बच्चों का दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। इस समय तुम ईश्वरीय औलाद को परम पिता परमात्मा का बच्चा बन ब्रह्मा उनके तुम एडाप्टेड बच्चे हो तो शिव बाबा के पौत्र थे। शिव बाबा का ब्रह्मा वंशावली बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और हम उनके बच्चे तेरे ब्रह्मा के और शिव बाबा के पौत्र। तो बावन का यह पुत्र ब्रह्मा भी सुनते हैं, तुम पौत्र पौत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। ये राजयोग बाप ही तो सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। वहाँ देवताओं का आयु बड़ी रहती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी हो, फिर परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान है और परमात्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानते हैं। यह शुद्ध अभिमान हुआ ना, अपने को शिव हम या परमात्मा कहना यह अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा के बाप को जान गए हो और परमात्मा द्वारा अपने को भी बाप को जान गए, लेकिन बाप द्वारा ही बाप को जाने ना। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कलप कलप आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अलग काल का सुख वह देते हैं, बाकी तो जड़ चित्र है। तुम जिस मनोकामना से पूजा करते हो
मैं तुम्हारी सब शुभ कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुभ कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि भी सीखते हैं, वो रावण मत है। मैं हूँ ही सुखदाता। रिद्धि सिद्धि किसकी मत है? रावण मत है। मैं किसी को दुख भी नहीं देता। रिद्धि सिद्धि से दुख भी तो मिलता है ना। कहते दुख हरता सुख ईश्वर देते हैं। यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा बुलाते हैं तो फिर बुलाते क्यों? अगर ऐसा है, कैसा कहते दुख सुख सब ईश्वर देता है, तो बाबा ने ऐसा है तो फिर ईश्वर को बुलाते क्यों? यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते। परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाए, इसलिए परमात्मा को याद करते। बाप समझाते बच्चे, भक्ति मार्ग के शास्त्रवादी में कोई सार नहीं। अभी तुमको भक्ति अच्छी लगती है, ऐसे भी नहीं कहते हैं भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है अजपा जप। अंदर आत्मा याद करती रहती, तो इसको क्या कहेंगे? अजपा जप। आत्माओं से निराकर बाप बात करते हैं और आत्माएं सुनती है। अगर कहीं सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। तो बाबा ने कहा फिर सब परमात्मा हो गए। बाप कहते कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बदुआ न दे दे। बाप तो है ही सुखदाता। बदुआ अथवा एक अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही। हमारे कर्म के अनुसार हम खुद ही खुद को बदुआ देते हैं, बाबा नहीं देता है। बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो अपने ऊपर और कृपा करते हैं। बाप कहते बच्चे मुझे एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तब कहा जाता है सतगुरु बिगड़ घोर अंधियारा। मेरी मणि भाई, बाबा ने क्या कहा? सीधा ऊपर पहुंच गए क्या? बाबा ने कहा सतगुरु बिगड़ घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्कर का राज समझाते हैं। तुम देवता थे, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर और कलयुग में। चक्कर को फिरना तो है ही, पर ये बातें मनुष्य नहीं जानते। वो तो कहते कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, तो वैसे भी आयु कितना है? मतलब आयु 5,000 वर्ष है। तो बाबा ने कहा यही भारत विश्व का मालिक था तो और कोई खंड था ही नहीं। जब झूठ खंड शुरू होता है फिर और खंड होते नहीं, और खंड भी होते हैं। अब देखो लड़ाई झगड़ा कितना। बाबा की महावाक्य सत्य है नहीं, ये तो बाबा ने साकार मुरली में कहा। यह है ही आत्म की दुनिया, कोई बाप को जानते नहीं, रड़ियां मारते रहते परमात्मा। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ पतितों को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे।
परंतु वो पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे, फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। यह है शिव बाबा, गाता है ना, फिर समझाते हैं विनाश तो होना ही है। इससे तुम इन पैसों को सफल कर दो, यह सेंटर आदि खोल करके दो, बोर्ड लगा दो, एक बार से आकर स्वर्ग का वर्षा 1 सेकंड में ले लो। बाप कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते, ब्राह्मण क्या करते, यज्ञ के रक्षक बनते। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होता नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है। बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ रखते हैं, चूचा का मुरब्बा बना देते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहते। बाबा कहते मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ, मुझे रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको क्या मिलेगा? कपिल भाई, बाबा की मत पर चलेंगे उनको क्या मिलेगा? जापा, कौन है जापा? और क्या बोलेगा? भगवान ने कोई लालच दे रखे तभी तो चल पड़ते, वो भी लालच ना देता तो हम भी ना आते। तो बाबा ने कहा कि मेरी मत पर चलेंगे तो उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। बड़ा इनाम क्या है? विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी सौगात देता हूँ। 10-20 रुपया वाली सौगात थोड़ा देता हुआ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का सौगात देता हूँ। बाबा कहते मनुष्य की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया, फिर भी मैं पर उपकारी सेवादारी। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में ठोक दिया, फिर भी बाबा ने कहा मैं क्या हूँ? पर उपकारी सेवादारी। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को बाप कहते कदम कदम श्री मत पर चलना। बाबा तो बच्चों को अच्छी मत देगा, बाबा तो श्री मत देता, अच्छी मत देगी, माया बुरी मत देगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, मेरा बनकर अगर फिर कोई विक्रम किया तो भगवान का बनकर अगर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते आत्मा निर्लिप्त है, बाकी शरीर पतित है। इसीलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे परमात्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसा बनेगा? बाबा तो है ही है बल्कि सच्चा सोना, अगर उसमें भी फूट पड़ जाए तो सच्चा सोना कौन बनाएगा? इस समय 5 तत्व भी समप्रधान है। यह तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े से बड़ी है, परंतु सर्विस देखो, तुमको सर्विस के लिए भी 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते हैं, फिर तुमको विश्व का मालिक बना देता। और संस्था में देखो बड़े बड़े मकान दुकान पता नहीं क्या, और बाबा के घर बहुत छोटे छोटे। जो बाबा ने कहा पांडवों को दिखाते ना, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिली। और बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ।
विश्व की बादशाही ऐसा देता हूँ, वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़ेगी, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रही हो, तो श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बन रही हो, सब शुद्ध मनोकामनाएं बाबा पूरा करता है, पर श्रीमत पर चलना पड़ेगा। अगर श्रीमत पर न चला तो मरा। माया के भूत राम नाम सत करके घर ले जाएंगे, सजा भी बड़ी कड़ी खाएगी। राम नाम भी सत देंगे और सजा भी बड़ी कड़ी खाएगी। अच्छा मीठे मीठे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणगानी वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी मुरली के बाद 10 मिनट योग होता है, 10 मिनट योग होगी और उसके बाद आप सबको मैंगो सेट मिलेगा। तो कांता बहन का इच्छा था तो और बोला मैंगो सेट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है यज्ञ की प्यार से सेवा करो। यज्ञ की प्यार से सेवा करो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी। बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी। दूसरा, विनाश तो नहीं है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। विनाश तो नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोलो, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। मेरे खुल गए क्या होगा? डॉक्टर को मत तो देना तो पड़े ना, बीमारी है तो। पैसा है तो सेंटर खोलो, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उससे बढ़ाना चाहो। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा ही आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। सिर्फ वाणी से नहीं
लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्वों की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से करो। जब थोड़े समय में सारे विश्वों की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएगी। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएगी। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।